फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज बहुत ही जबरदस्त सेशन लेने के लिए दोस्तों हमारे साथ में एक बहुत ही जबरदस्त साथी आए हैं और आज का जो टॉपिक है जिस पे वो बात करने हमारे साथ में है वो है 100% यूजर। और मैं कह सकता हूँ 100% यूजर के ऊपर दोस्तों बात करने के लिए एक बहुत ही दमदार और एक गजब की पर्सनालिटी आज है हमारे साथ में जो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। न केवल बात करने वाले हैं बल्कि दोस्तों इन्होंने इस चीज को माना है और अपने आप के ऊपर अप्लाई भी किया है और लगातार खुद को प्रूव भी करके दिखाया है। तो आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं अपने दमदार हम अपने दमदार साथी का दिनेश कुमार जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और सबसे पहले तो मैं सभी ग्रेट मेंटर्स को सत सत नमन करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा और सभी साथियों को नमस्कार करना चाहूँगा जितने भी साथी इस पैनल पे मौजूद हैं या आज इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं सर आप सभी का रियली में हमेशा कृतज्ञ रहूँगा कि इतने बड़े मंच पे बोलना मेरे लिए, तो मैं यही कहूँगा जिस तरीके से इंडियन आइडल के मंच पे एक किसी भी सिंगर को बोलने का मौका मिलता है उसी तरीके से इस मंच पे अगर किसी को बोलने का मौका मिलता है तो सर बहुत बड़ी बात होती है। और आप सभी ने मुझे इसके लायक समझा सर, इसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का। बाकी मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है सर कि मैं यहाँ पे कुछ बता पाऊँ, लेकिन आज यदि मुझे मौका मिला है तो मैं निश्चित रूप से सिस्टम से जो भी सीखा है, मेरे अपलाइनों से, मेरे ग्रेट मेंटर्स से जो भी सीखा है, मैं सिर्फ उतनी सी ही बात यहाँ पे करना चाहूंगा सर। तो सर मैं स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ यदि आपकी परमिशन है। कर सकते हैं दिनेश जी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आज के सेशन में मैं सभी साथियों का स्वागत करना चाहूंगा, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स का जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस के अंदर कुछ बन पाया, जिनको मैंने लगातार सुना और जिनकी ऑडियो सुनने की वजह से, जिनकी वीडियो सुनने की वजह से, जिनको लगातार लाइव सुनने की वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर कुछ बन पाया। जिसमें मैं बात करूं श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर, श्रीमान संजय जैन सर, श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर, श्रीमान माधव सर, श्रीमान विजयपाल सर, श्रीमान सत्येंद्र सर, श्रीमान राकेश सर, श्रीमान अजय पंडित सर, श्रीमान विनोद सर और श्रीमान गजेंद्र सर। ये मेरे वो सारे के सारे अपलाइन है सर जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर कुछ बन पाया, जिनका लगातार आशीर्वाद बना, जिनका लगातार स्नेह बना रहा, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर सफल हो पाया। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर संतोष जी अग्रवाल का सर, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर आज बहुत जल्दी मैं ट्रिपल डायमंड का लेवल हासिल करने के लिए जा रहा हूं सर। तो इसमें अगर सबसे बड़ा किसी का रोल है तो मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर संतोष जी अग्रवाल का है, जिन्होंने ऐसे लेके जेड तक की एबीसीडी मुझे इस बिजनेस के अंदर सिखाई और इसमें मैं चलना सीखा। इसके अलावा मैं इस पैनल पे मौजूद हमारे कई सारे ऐसे साथी हैं, हमारे मेंटर्स ही मानता हूं मैं, जैसे कि बात करूं अविनाश सर, सतीश सर, मिस्टर संजीव सर, शुभकांत सर, अजीत सर, अंजनी सर, रणवीर जी, पंकज जी, सभी को भी नमस्कार करना चाहूंगा क्योंकि इनसे भी हमेशा मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, लगातार सीखने का मौका मिलता है सर। और आज मुझे जो टॉपिक मिला है सर वो मिला है 100% यूजर के ऊपर। और 100% यूजर बनना इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सर मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता लेने के लिए और किसी भी व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने के लिए 100% यूजर होना बहुत जरूरी है और इसी के द्वारा आपकी सफलता का निर्धारण होता है। क्योंकि जब तक हम लोग 100% यूजर नहीं होते तब तक हमारे बिजनेस की कमान जो है किसी दूसरे के हाथ में होती है, लेकिन जिस दिन हम लोग इस बिजनेस के अंदर 100% यूजर बन जाते हैं उसी दिन से इस बिजनेस की ताला और चाबी हमारे हाथ में आ जाती है। हम लोग ये कह सकते हैं कि बिजनेस में हम लोग पूरी जिम्मेदारी लेके काम करने जब लग जाते हैं उस दिन से हम लोग 100% यूजर बन जाते हैं और उसी दिन से हमारी सफलता की शुरुआत हो जाती है। लेकिन 100% यूजर बनने के लिए कुछ बातें हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिनकी वजह से ही कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर 100% यूजर बन पाता है। और जो बातें हैं वो निम्नलिखित बातें हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले टूल्स है, फिर रजिस्ट्रेशन है, ईमेल है, वेबसाइट विजिट है, इसके अलावा चैट विद ऑनलाइन सपोर्ट, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट
और 100% प्रोडक्ट यूजर इन कंपनी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको यदि हम लोग फॉलो करें तो शायद हम लोग इस बिजनेस के अंदर 100% यूजर बन सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं 100% यूजर दिखने में एक छोटा सा शब्द है सर, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व, और अगर इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से फॉलो किया तो इस बात को मैं किसी भी व्यक्ति के सामने दावे के साथ कह सकता हूं कि उस व्यक्ति को इस बिजनेस में बड़ा से बड़ा लेवल लेने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट मैनुअल की या टूल्स की, तो टूल्स इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरीके से युद्ध के मैदान में विजयी होने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता लेने के लिए हमें टूल्स की जरूरत होती है, और टूल्स के बिना इस बिजनेस में सफलता संभव नहीं है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति शुरुआत करता है, शुरुआत में उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, लेकिन जब वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है तो यहाँ पे जो उसके टूल्स होते हैं वो उस व्यक्ति के बड़े काम आते हैं, और उस व्यक्ति को इस बिजनेस में सफलता लेने के लिए उत्साहित करते हैं। उसको सफलता दिलाने में टूल्स एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आज यदि मैं बात करूं तो हमारे साथ में सक्सेस फॉरएवर सिस्टम के रूप में एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जहां पे हमारे पास कई सारे टूल्स अवेलेबल है, और मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सक्सेस फॉरएवर सपोर्ट सिस्टम या सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को बदलने में लगे हुए हैं, और कई सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। लेकिन अगर उनकी जिंदगी बदलने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा सक्सेस फॉरएवर सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से प्रोवाइड किए गए टूल्स का है, जिनमें कि यदि मैं बात करूं तो हमारा प्रोडक्ट मैनुअल आता है, प्रेजेंटेशन फोल्डर, जिसके माध्यम से हम काफी सारे लीडर्स, काफी सारे लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी दे पाते हैं, प्लान दिखा पाते हैं। लिस्ट बुक की यदि बात करते हैं तो लिस्ट बुक के रूप में शुभारंभ आज हमारे पास मौजूद है, जिसके माध्यम से हम लोग लिस्ट बनाते हैं, फॉलोअप किस किस का हुआ, किसका नहीं हुआ, एफआईएम किसका नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, पूरी की पूरी डिटेल लिस्ट बुक के माध्यम से हम बना सकते हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं प्रगति सूत्र बुक, ये एक ऐसी बुक है जिस तरीके से कहा जाता है कि गीता जी है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, उसी तरीके से हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर और स्टेप्स ऑफ बिजनेस के अंदर सफलता लेने के लिए प्रगति सूत्र बुक जो है वो एक तरीके से गीता जी है, बाइबल, कुरान भी कह सकते हैं, क्योंकि सारा सब कुछ निचोड़ इस बुक के अंदर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस बिजनेस में आता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर, और वो व्यक्ति यदि प्रगति सूत्र बुक को बड़े अच्छे से 2 से 3 बार 4 बार यदि पढ़ ले तो मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के लिए सफलता लेना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये वो टूल्स हैं जो हम लोगों को इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में ड्रीम बुक हमारा लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर हम लोग हमारे सारे के सारे ड्रीम्स लिख सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत में जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर आता है, इन्विटेशन करने के लिए इन्विटेशन कार्ड हमारे सिस्टम ने हमको दिए हुए हैं। इसके अलावा आपके 72 घंटे, एक छोटा सा टूल्स है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नए व्यक्ति को किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एफआईएम कैसे होना चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी इसके अंदर डिटेल में दी गई है। और अभी हाल ही में लॉन्च हुई नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदार कहानियां, ये भी एक बहुत शानदार बुक है जो हमेशा कहीं न कहीं काम आती है। ये सारे के सारे वो टूल्स है जो हम लोगों को इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के पास एक सुंदर सी डायरी और एक बहुत बढ़िया सा पेन होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस हम लोगों को करोड़पति बनाने का बिजनेस है। करोड़पति नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ये बिजनेस हम लोगों को अरबपति बनाने का बिजनेस है। और हम लोग अरबपति बनने के लिए जिस बिजनेस के अंदर आए हैं तो कहीं न कहीं हमारे पास प्लान दिखाने के लिए एक सुंदर सी डायरी और सुंदर सा पेन, साथ में बैग भी हमारे पास होने चाहिए। और आज हमारी कंपनी ने बहुत सुंदर सुंदर बैग हम लोगों को दिए हुए हैं, जिनको हम लोग अगर पूरा टूल्स हमारा उस बैग में रहेगा तो एक बहुत बढ़िया किट बनेगा, और उस किट के साथ में यदि हम लोग काम करेंगे तो शायद सफलता लेना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, जो कुछ चीजें हैं जो हमारे टूल्स में ही आती है। जैसे कि मैं यदि बात करूं तो हमारा ड्रेस कोड भी हमारे टूल्स में ही आता है कि अगर हमारा ड्रेस कोड बहुत अच्छा रहेगा तो हम लोगों को सफलता लेने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब हम लोग किसी व्यक्ति के पास पहली बार मिलने के लिए जाते हैं और अगर हमारा ड्रेस कोड अच्छा नहीं है तो सामने वाले को देख के हमें फीलिंग आने वाले नहीं है, और वो व्यक्ति हमको देखने के बाद अपने भविष्य को हमारे साथ देखता है कि क्या मेरा भविष्य इनके साथ अच्छा हो पाएगा, सिक्योर हो पाएगा, सुरक्षित हो पाएगा। लेकिन यदि हमारा ड्रेस कोड अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पे इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है और उस व्यक्ति को लगता है कि वाकई में हाँ, अगर हम इनके साथ काम करते हैं तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी भी इनके साथ बहुत अच्छी बन जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा ड्रेस कोड है वो भी टूल्स का काम करता है। इसके अलावा सर हमारे बिजनेस के अंदर लैपटॉप बहुत जरूरी
जरूरी पार्ट है हमारे बिजनेस का, ये भी टूल्स का काम करता है। क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेट ने अभी अभी ग्रोथ करी है, इंटरनेट का जमाना आया, डिजिटल जमाना आया है, तो लैपटॉप होना, एंड्रॉइड मोबाइल होना, ये सब हमारे टूल्स में आते हैं। इनके बिना हमारा बिजनेस चल नहीं सकता। तो कहीं न कहीं ये भी हमारे बिजनेस के बहुत जरूरी पार्ट है। एक शुरुआत में काम करने के लिए जब हम लोग इस बिजनेस के अंदर नए नए आते हैं तो हमें बाइक की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैदल कोई भी व्यक्ति कहां तक काम कर सकता है, इसलिए बाइक भी होना बहुत जरूरी है। कई सारे लीडर्स ये सोचते हैं कि जब पैसा कमा लेंगे उसके बाद हम लोग ये सारे के सारे अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने शुरुआती बिजनेस के दौरान इन सारी की सारी चीजों को अपने साथ लिया, इन टूल्स को अपने पास अरेंज किया और इनके साथ काम किया, तो शायद उस व्यक्ति का बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। ये जो टूल्स हैं, जितना भी ये खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट उस व्यक्ति को कई गुना कमा के दे सकता है। इसके बाद जैसे जैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है, फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही हम लोग गोल्ड पर्ल टोपाज लेवल पे जाते हैं, हमें बिजनेस करने के लिए कार की जरूरत पड़ती है। कई सारे लोगों को ये भी खर्चा लगता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये भी खर्चा नहीं है, ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमारा टूल्स का पार्ट है। क्योंकि बिजनेस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर ये सारी की सारी टूल्स का काम करती है। जैसे ही लेवल आगे बढ़ता है, एक प्रीमियम कार का होना भी बहुत जरूरी होता है, ये भी हमारे लिए टूल्स का काम करता है, जिसको देखने के बाद लीडर्स, कई सारे लोगों को बड़ा मोटिवेशन मिलता है, कई सारे लोगों में विजन आता है कि हाँ, इस बिजनेस के माध्यम से लोग सक्सेस होते हैं, अचीवमेंट आते हैं। तो ये सारे के सारे टूल्स को यदि हम लोग मैनेज करके चलते हैं, ये टूल्स हमारे पास होते हैं, तो हमारे 100% यूजर का पहला पार्ट है, जो सबसे जरूरी पार्ट है, जिसके माध्यम से हम लोग 100% यूजर बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस बिजनेस के अंदर सफलता लेना चाहता है और 100% यूजर बनना चाहता है, तो उसके पास ये सारी की सारी वस्तुएं होना कंपलसरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा रजिस्ट्रेशन और ईमेल। कई सारे लोग इस बिजनेस के अंदर जब काम करते हैं, उनका लेवल भी बढ़ता है, लेकिन लेवल बढ़ने के बाद भी उन लोगों से रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता। जबकि अगर आप लोग कहीं फील्ड में किसी भी व्यक्ति के पास काम करने के लिए जा रहे हैं, उस व्यक्ति ने आपसे बोल दिया, ठीक है सर, मैं आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हूं, आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और अगर रजिस्ट्रेशन करना हमसे नहीं आता, तो हम हमारे अपलाइन को फोन लगाते हैं कि सर, एक व्यक्ति है जो हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार है, आप उनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि कई बार सामने वाले व्यक्ति को भी बड़ा अटपटा लगता है कि जिनके साथ मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, अगर वो रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते, तो क्या पता इनके साथ मेरा भविष्य सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, क्या पता मैं इनके साथ आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन जब यदि हम लोग ये रजिस्ट्रेशन करना अगर जानते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा भी मोरल हाई रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 100% यूजर बनने की दिशा में हर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, आज कई सारे हमारी कंपनी की वेबसाइट पे कई सारे हमको ईमेल आईडीज मिले हुए हैं, क्योंकि कई बार छोटी छोटी क्वेरी हमारे नेटवर्क में आ जाती है, चेक से रिलेटेड आ जाती है, ईसीएस से रिलेटेड आ जाती है, कई बार सेल नंबर अपडेट कराने के लिए आ जाती है, पेमेंट को लेके कई बार इश्यू आ जाते हैं। तो हमारी कंपनी ने हमको सबको मेल आईडी प्रोवाइड कराई हुई है, जिनके माध्यम से हम लोग कंपनी में मेल करके हमारे जो छोटे छोटे इश्यूज आते हैं उनको क्लियर करा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 100% यूजर नहीं होता, उस व्यक्ति को डायरेक्ट अपने अपलाइन को फोन लगाना पड़ता है और हर छोटी छोटी बात के लिए अपलाइन को कॉल करके बताना पड़ता है कि सर, मेरे साथ ये इशू है, मेरे साथ ये इशू है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई व्यक्ति अगर 100% यूजर बनना चाहता है, तो उस व्यक्ति को ये सारे की सारे काम आने चाहिए, ताकि वो अपनी टीम का कोई भी मैटर यदि आता है तो उसको खुद सॉर्ट आउट कर सके। अगर कोई बड़ी विशेष प्रॉब्लम है तो उसके लिए बात अलग है, उसके लिए हम लोग हमारे अपलाइनों के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर ये छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, तो अगर इनको हम लोग खुद फॉलो करेंगे, तो शायद हम लोग इस बिजनेस के अंदर बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे और बढ़िया तरीके से सफलता ले पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेबसाइट विजिट की, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बिजनेस के अंदर अगर हम लोग बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं, तो कम से कम, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि कम से कम सप्ताह में एक बार वेबसाइट विजिट जरूर करें और अपनी टीम के टॉप लीडर्स का सेल स्टेटस जरूर चेक करें और पोजीशन डायरी में लिखें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमको कम से कम दिन में 1 या 2 बार वेबसाइट को जरूर विजिट करना चाहिए। कई बार लोगों के मन में विचार आता है कि हमें तो पता है ही कि हमारी कुछ सेल गई नहीं, तो वेबसाइट विजिट करने से होगा क्या, आईडी खोल के देखने से होगा क्या। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम दिन में 1 बार 2 बार 3 बार आईडी खोल के देखेंगे और अगर हमारा सेल स्टेटस बार बार में यदि 0 बोलेगा, तो हमारे दिल पे यहाँ पे बात लगेगी कि यार, अगर हम लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, सेप्सोप जैसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी के अंदर यदि हम लोग काम कर रहे हैं और अगर हमारा सेल स्टेटस बार बार में 0 बोल रहा है, तो कहीं न कहीं गलती हमारी है। और हम लोग जब उसको बार बार में देखेंगे, तो कहीं न कहीं हमारी अंतरात्मा से एक आवाज आएगी कि हमको निश्चित रूप से कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे सेल स्टेटस पे हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है वो अप होना चाहिए, लगातार लगातार बढ़ना चाहिए।
तो लगातार लगातार अगर आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग दिल खोल के वेबसाइट को दिन में 1 बार 2 बार 3 बार यदि हम लोग हमारी आईडी खोल के देखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपके सेल स्टेटस पे बहुत अच्छे बिजनेस वॉल्यूम नजर आएंगे। उसके बाद यदि हम लोग चेक करें ग्रीनिंग कंप्लीट हुई या नहीं, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे नेटवर्क में कोई आईडी पेंडिंग तो नहीं दे गई है, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम के इशू की वजह से कहीं आईडी ग्रीन हुई है या नहीं हुई, सारी की सारी पता हमें चलेगी। अपने टॉप लीडर्स के चेक और रैंक की पोजीशन को भी हम लोग देख सकते हैं कि किस किस की रैंक में क्या पोजीशन है, कितना कम पड़ रहा है, कितना बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत है। तो हम हमारे लीडर से बात कर सकते हैं, उनको मोटिवेशन दे सकते हैं, उनको हौसला दे सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, इतना बिजनेस वॉल्यूम कम पड़ रहा है, मात्र इतना सा कम है, हम इसको इतने दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग लगातार लगातार वेबसाइट विजिट करेंगे। कंपनी के टारगेट का भी सेल स्टेटस हम लोग लगातार लगातार देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी टीम में किस किस का टारगेट होने वाला है, हमारे खुद के टारगेट की क्या पोजीशन है, इससे हमें मोटिवेशन जरूर मिलेगा। इसके बाद प्रोडक्ट गैलरी को भी जरूर देखें ताकि नए प्रोडक्ट जो ऐड हो उनका और प्रोडक्ट की करंट रेट का पता जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर नए नए प्रोडक्ट ऐड होते रहते हैं, उनके बिजनेस वॉल्यूम हम लोगों को याद नहीं होते हैं, कई बार रेट भी हम लोगों को याद नहीं होती, हमें बार बार में खोल के देखना पड़ता है। अगर हम लगातार लगातार दिन में एक आध बार प्रोडक्ट गैलरी को भी चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से प्रोडक्ट आउट ऑफ गैलरी हो जाता है, लेकिन कई बार अगले 2 घंटे बाद 6 घंटे बाद या एक दिन बाद प्रोडक्ट वापिस से प्रोडक्ट गैलरी में आ जाता है। लेकिन वेबसाइट चेक नहीं करने की वजह से कई सारे लीडर्स को ये पता ही नहीं चलता कि वो प्रोडक्ट आया है नहीं आया, और अपलाइन तक एक बात जाती है कि सर वो प्रोडक्ट शॉर्ट चल रहा है, और जब अपलाइन वेबसाइट को देखते हैं तो पता चलता है कि वो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी गैलरी में मौजूद है। तो कई बार इस तरीके से हम लोगों को ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम लोग लगातार लगातार प्रोडक्ट गैलरी को देखेंगे तो कई सारे जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हमें लगातार लगातार पता चलेगा और उनके स्टेटस का पता रहेगा। इसके अलावा केवाईसी, पैन कार्ड और ईसीएस का भी हमें पता चल जाएगा कि हमारी टीम में किस किस के हुए हैं, किस किस के नहीं हुए। तो ये सारा सब कुछ जो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट विजिट करने से चलेगा। इसलिए लगातार लगातार हम लोग वेबसाइट विजिट करें। चैट विद ऑनलाइन सपोर्ट, आज हम सभी को पता है कि हमारी कंपनी ने हम लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से चैट करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सुविधा दी हुई है। अगर हम लोग किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है चैटिंग के लिए, उस पर चैट करके हम हमारी किसी भी तरीके की क्वेरी का समाधान जो है बड़ी आसानी के साथ करा सकते हैं। तो इसका उपयोग करना भी हमें और हमारे नेटवर्क में हर लीडर को आना चाहिए। ये सारी चीजें जब हम लोगों से आएगी तब जाके हम लोग 100% यूजर बन पाएंगे। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट नॉलेज की, तो यदि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए तो कंपनी में मौजूद प्रत्येक प्रोडक्ट की गहराई से जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट की जानकारी के अभाव में हमारा बिजनेस जिस तरह से चलना चाहिए वो नहीं चल पाता है, और वही कारण है कि हमारी सफलता में रुकावट बन जाता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि हम लोग हमारे नेटवर्क में डीपली प्रोडक्ट की नॉलेज दे ही नहीं पाते हैं। लोगों को कई बार लोगों को 3-3 महीने निकल जाते हैं, 4-4 महीने निकल जाते हैं, 6-6 महीने निकल जाते हैं, और उनको पता ये भी नहीं होता कि सेप्सोप के पास ये प्रोडक्ट भी मौजूद है। और जब अपलाइनों के माध्यम से कभी किसी मीटिंग में बताया जाता है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो बड़े लोग, कई सारे लोगों को तो बड़ा आश्चर्य होता है, वो लोग ये बोलते भी हैं कि सर हमें तो इस बात का आज तक पता नहीं था कि हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन इसके लिए मन में एक विचार आता है कई बार कि अगर हमारी टीम अगर इस तरीके के प्रोडक्ट में चले जाएगी, छोटे प्रोडक्ट में चली जाएगी, रिसेल के प्रोडक्ट में चली जाएगी, तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम जो ज्यादा बनना है वो नहीं बन पाएगा और हमारा बिजनेस वॉल्यूम कम बन के रह जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे दिमाग में जो सोच है बहुत गलत सोच है। यदि हमारे पास प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज रहेगी, हम हमारी टीम में अच्छे से प्रोडक्ट देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारी टीम उन सारे के सारे प्रोडक्ट का यूज कर पाएगी और उसका हमें बहुत बड़ा रिजल्ट आगे आने वाले समय में मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को हम लोग प्रोडक्ट की जानकारी दें, क्योंकि प्रोडक्ट की जानकारी होने से आपकी टीम में यूजर्स की संख्या बढ़ती है, जिससे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है और उसके कई सारे फायदे हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन जिस नेटवर्क में प्रोडक्ट की डिटेल में जानकारी नहीं होती लीडर्स को, वहां पे यूजर्स की संख्या बहुत लिमिटेड होती है, मैं ये कह सकता हूं बहुत कम होती है। अगर किसी भी नेटवर्क में यूजर्स की संख्या कम है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस नेटवर्क में प्रोडक्ट की नॉलेज कम है, और प्रोडक्ट की नॉलेज कम होने की वजह से ही उस नेटवर्क में यूजर कम है। लेकिन यदि हम लोग चाहते हैं कि यूजर ज्यादा से ज्यादा बने तो हमको हमारे नेटवर्क में प्रोडक्ट की नॉलेज ज्यादा से ज्यादा देनी पड़ेगी। कंपनी के प्रोडक्ट के 100% यूजर बनने के बहुत सारे फायदे हैं।
सबसे पहला फायदा है कि हमारी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। देखिए हम लोगों ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग आए होंगे, हम लोगों ने दो शब्द जरूर सुने थे, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। और हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना, एक्टिव इनकम करने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग काम ना करें तो भी हमें पैसा आए, तो वो हमारी एक्टिव इनकम होती है। बिल्कुल बात सही है, मैं भी ऐसा ही मानता था पहले कि जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आते हैं और अगर हम लोग काम करें या ना करें, अगर हमारी टीम बन जाए तो हमारी एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं न कहीं, लेकिन अब मेरा ऐसा मानना है, जब से हमारी कंपनी रिटेल के क्षेत्र में आई है, जब से हमारी कंपनी में रिटेल के प्रोडक्ट आए हैं, मैंने दो डिवाइडेशन किया है। जो लोग हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो हम लोग लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं डायरेक्ट एक बार, वो उस इनकम को मैं केवल एक्टिव इनकम मानता हूं। लेकिन हमारे जितने ज्यादा यूजर हैं और यूजर्स के बार बार प्रोडक्ट यूज करने से जो हमको इनकम आ रही है, जिसको हम लोग रिसेल की इनकम बोल सकते हैं, उसको मैं पैसिव इनकम मानता हूं। और यदि वाकई में हम लोगों को पैसिव इनकम चाहिए तो हम लोगों को हमारे नेटवर्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूजर तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के नेटवर्क में जितने ज्यादा यूजर होंगे, उस व्यक्ति की एक फिक्स और रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का चेक साइज बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि शादी का सीजन है, बरसात है, सर्दी गर्मी या कोई और ऐसी परिस्थिति जिसकी वजह से हमारा बिजनेस डाउन चला जाता है और चेक का साइज कम हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के नेटवर्क में ज्यादातर 100% प्रोडक्ट के यूजर होते हैं, उसके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस व्यक्ति को लगातार चेक आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर यूजर ज्यादा है, और यूजर तो प्रोडक्ट यूज करेगा ही करेगा। आज यदि हमको घर में सुबह उठने के बाद चाय पीने के लिए चाय की पत्ती की जरूरत है, तो वो हमको चाहिए ही चाहिए। यदि पेस्ट करने के लिए पेस्ट की जरूरत है, तो वो चाहिए ही चाहिए। अगर हम लोग वॉशरूम में जा रहे हैं, नहाने के लिए साबुन की जरूरत है, शैम्पू की जरूरत है, तो वो चाहिए ही चाहिए। खाने में किचन के मसालों की हमें जरूरत है, तो वो चाहिए ही चाहिए। उसके लिए सर्दी गर्मी बरसात शादी ब्याह कुछ नहीं करेगा। लेकिन यदि हम लोग यूजर बनाने पे ध्यान नहीं देंगे और हम सोचे केवल एक बार व्यक्ति को ज्वाइन करा दें, और ज्वाइन कराने के बाद हम लोग फिर नए व्यक्ति को ढूंढने के लिए चले जाएं, फिर हम लोग नए व्यक्ति को ढूंढने के लिए चले जाएं, और नए व्यक्ति ढूंढ ढूंढ के अपनी टीम तो बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें रेगुलर इनकम आए, पैसिव इनकम आए, कि अगर हमारी टीम में कोई व्यक्ति जुड़े या ना जुड़े, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हमें इनकम आए, तो उसके लिए हमें हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा यूजर बनाने पड़ेंगे। और ये तभी जाके होगा जिस लीडर की टीम में 100% प्रोडक्ट यूजर होते हैं, उसकी टीम में नए लोग जुड़े या ना जुड़े, फिर भी उस व्यक्ति को चेक आते हैं। तो अगर हम लोग वाकई में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, कि अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो आप लोग रिसेल की इनकम को पैसिव इनकम मान के यदि फोकस करके काम करते हैं, हो सकता है अभी शुरुआत में परेशानी आए, लेकिन एक साथ नहीं होगा, लेकिन होगा। लेकिन होगा तभी जब हम लोग फोकस करेंगे। अगर फोकस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि हमने फोकस किया तो गारंटी के साथ होगा, इस बात का मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं। तो आपको रेगुलर चेक आएगा, रैंक बदलने में भी हमको मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी पार्ट है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट के 100% यूजर बनाना ही है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ समय बिना कपड़ों के काम चला सकता है, महिलाएं बिना जेवरात के काम चला सकती है, लेकिन खाने के लिए रसोई का सामान और स्वास्थ्य के लिए वेलनेस प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एफएमसीजी प्रोडक्ट की कितनी कंपनियां काम कर रही है आप सभी को पता है। और बाहर की दुनिया में एफएमसीजी का कितना बड़ा मार्केट है। रिटेल मार्केट की यदि मैं बात करता हूं, रिटेल चेन की मैं यदि बात करता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन वॉलमार्ट, जिसका नाम आप में कई सारे लीडर्स ने सुना भी होगा, कितना बड़ा टर्नओवर है उसका। आज किसी भी को भी उठा के देख सकते हैं हम लोग, जो प्रोडक्ट डेली यूज आते हैं, रोज काम आते हैं, उनके टर्नओवर को यदि हम लोग देखें तो उनका टर्नओवर करोड़ों में है। लेकिन वो उसी की वजह से, एफएमसीजी प्रोडक्ट की वजह से, जो प्रोडक्ट रेगुलर काम आते हैं। तो हमारी कंपनी ने भी हम सबको ऐसे प्रोडक्ट दिए हुए हैं जिनकी वजह से हम हमारे बिजनेस को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनकम की यदि मैं बात करता हूं तो कई गुना इनकम हम लोग ले सकते हैं उन प्रोडक्ट की वजह से। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा यूजर होंगे। यदि हमारे नेटवर्क में यूजर्स की संख्या लिमिटेड है, तो हो सकता है आने वाले समय में आपका बिजनेस आज जो भी चल रहा है, लेकिन वो कम भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। लेकिन यदि आपका चेक का साइज भी डाउन हो सकता है, लेकिन अगर आपके नेटवर्क में 100% यूजर ज्यादा है, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति का चेक डाउन नहीं होगा, वो लगातार आप होता हुआ चला जाएगा।
जिस व्यक्ति को जिस प्रोडक्ट को यूज करने की आदत लग जाती है वह व्यक्ति ज्यादातर समय उस प्रोडक्ट को यूज करता है। और आज सेप्सोप की यदि बात करते हैं तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सेप्सोप के पास मौजूद है। आज हम में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पहले सेप्सोप से पहले अगर हमारी कोलगेट मंजन यूज करने की आदत थी तो सुबह उठते ही हम लोग कोलगेट करते थे। दंत कांति यूज करने की आदत थी तो हम लोगों को दंत कांति चाहिए थी। चाय मान लीजिए हम लोग ताजमहल की पीते थे तो ताजमहल ही पसंद आता था, दूसरा पसंद ही नहीं आता था। अगर खाने में कोई चावल हम लोग किसी का दावत का यूज करते तो वही हमें पसंद आता, दूसरा आता ही नहीं है। तो जब बाहर की दुनिया में जिस व्यक्ति को जिस प्रोडक्ट को यूज करने की आदत लग जाती है तो वो व्यक्ति ज्यादातर उसी को यूज करता है। इसी तरीके से यदि हमारे नेटवर्क में अगर लोगों को प्रोडक्ट यूज करने की आदत लग जाएगी तो एक दिन वो व्यक्ति आपके साथ काम करे या ना करे, लेकिन वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को जरूर यूज करेंगे, इस बात की गारंटी है। आज आप लोग देख सकते हैं पतंजलि की यदि मैं बात करता हूं, शुरुआत कितने से हुई थी। 2009 में शायद पतंजलि की शुरुआत हुई, छोटी सी कंपनी थी, और आज 26,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर पतंजलि का है। आज यदि मैं बात करता हूं एमवे कंपनी की, एफएमसीजी प्रोडक्ट के साथ काम करती है, $8.5 बिलियन का टर्नओवर अपने आप में पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा टर्नओवर अगर हुआ है तो इनके यूजर ज्यादा है, यूजर ज्यादा होने की वजह से ही हुआ है। आज जैसे कि मैं कुछ एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, पतंजलि का एक एक प्रोडक्ट, जैसे कि मैं बात करता हूं दंत कांति मंजन, अकेला टर्नओवर 940 करोड़ रुपए से ज्यादा का है पतंजलि के एक प्रोडक्ट का। आज जबकि सेप्सोप के पास तो कितने सारे प्रोडक्ट हैं, अगर हम लोगों ने इस बात पे फोकस किया तो हमारा टर्नओवर कहां जा सकता है। आज यदि मैं बात करता हूं केश कांति शैम्पू, 825 करोड़ रुपए का टर्नओवर। आज इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं हर्बल साबुन 574 करोड़ का टर्नओवर पर ईयर की बात कर रहे हैं आप लोगों के सामने। आज यदि मैं बात करता हूं देसी घी की तो 1447 करोड़ का टर्नओवर पतंजलि का। आज यदि मैं बात करता हूं आयुर्वेदिक दवाओं का 870 करोड़ का टर्नओवर। आप लोग देख सकते हैं कि एक एक प्रोडक्ट का टर्नओवर कहां जा सकता है। हमारी कंपनी के पास तो सेप्सोप के पास जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, और आप सभी ने उनको यूज भी किया है और उनके रिजल्ट भी देखा है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है किसी को बताने की जरूरत नहीं, रिजल्ट बोलता है अपने आप। और जब हम लोग उस व्यक्ति को एक बार रिजल्ट बताएंगे, वो व्यक्ति यूज करेगा, तो हमारी कंपनी के एक एक प्रोडक्ट का टर्नओवर 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ होगा, इस बात की गारंटी आने वाले समय में। लेकिन उसके लिए हम सभी को मिशन बनाना पड़ेगा, और जब हम लोग मिशन बना के काम करेंगे तब जाके होने वाला है। बाहर की दुनिया में बात करता हूं, हल्दीराम का देखिए 4,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, बीकाजी का देखिए 783 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, वाघ बगरी चाय 1500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, संतूर साबुन 2,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, लक्स इंडस्ट्री लगभग 2,000 करोड़ का टर्नओवर, टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस। आज यदि मैं बात करता हूं, मैंने खुद ने पर्सनली सारे प्रोडक्ट सेप्सोप के यूज किए हैं। हमारा जो टोमेटो सॉस है मार्केट के किसी भी ब्रांड से आप कंपेयर कर लीजिए, आपने भी किया है, किसान का ले लीजिए और किसी का भी ले लीजिए, मुझे नहीं लगता कि सेप्सोप के मुकाबले आज के समय में इंडिया के अंदर कोई भी ब्रांड केचप के मामले में अगर सेप्सोप के प्रोडक्ट से टक्कर ले सकता है। डॉलर में $2651 पर ईयर से ज्यादा की इंडस्ट्री है केचप की। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं कोलगेट 4810 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर। मेरा सिर्फ इनको दिखाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर एक एक प्रोडक्ट इतना बड़ा टर्नओवर दे सकता है तो आज सेप्सोप के पास तो सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। अगर हम सारे के सारे लीडर्स इस बात का बीड़ा उठाएं, इस बात का मिशन बनाएं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूजर बनाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार यार दोस्त किसी को नहीं छोड़ेंगे, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूजर बनाने पे फोकस करेंगे, तो जो हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स महोदय के माध्यम से 10,000 करोड़ के टर्नओवर की बात सोची गई है, मैं इतना कहता हूं कि जो फिक्की की रिपोर्ट है 64,500 करोड़ के टर्नओवर की, 1,00,000 करोड़ का टर्नओवर तो अकेला सेप्सोप करके दे सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। इस बात का मैं इतना भरोसा मुझे अपने आप पे है कि अगर सारे लोग, क्योंकि जो आज नेटवर्क सेप्सोप के पास है, जो लीडरशिप सेप्सोप के पास है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, मुझे नहीं लगता किसी कंपनी दूसरी कंपनी में हो ही सकती है। मतलब गारंटी है, मतलब 1% लोगों में भी वो लीडरशिप नहीं हो सकती जो सेप्सोप के लीडर्स के पास है। तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री जो सेप्सोप कंपनी है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, ज्यादातर सिखाने का काम करता है, इसलिए आज ये लीडरशिप डेवलप हुई है। तो अगर हम लोग इसका मिशन बनाए तो शायद बहुत बड़ा काम हो सकता है। आज मैं देखता हूं प्राइस बेनिफिट की मैं बात करता हूं, प्राइस भी हमारी सस्ती है। ये चीजें हमें लोगों को समझानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार लोगों को क्या लगता है कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, महंगे नहीं है। आज आप लोग देखिए मार्केट में किसान का 1 लीटर का जो केचप है 130 रुपए प्लस 120 रुपए डिलीवरी चार्ज,
₹250 का आ रहा है, हमारा 380 रुपए में 2 बोतल आ रही है केचप की, और जिसकी क्वालिटी अगर कोई व्यक्ति यूज कर लेगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, वो व्यक्ति दोबारा जिंदगी में दूसरा ब्रांड नहीं लेगा, सेप्सोप का केचप ही यूज करेगा। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं जैम की, मिक्स्ड फ्रूट जैम हमारा ₹253 का है, और किसान का 700 ग्राम का ₹215 का है। लेकिन ये बातें हमें लोगों को समझानी पड़ेगी कि मार्केट से हमारा प्रोडक्ट सस्ता है तो जाके हमारे यूजर बनेंगे। आज चाय पत्ती की यदि हम लोग बात करें, ₹496 में 1 kg, और क्वालिटी ताजमहल से भी ज्यादा जबरदस्त ₹590 की आ रही है 1 किलो, ₹56 डिलीवरी चार्ज अलग है। तो हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। आज यदि बात करता हूं शैम्पू की, एप्पल का शैम्पू ₹531 में आ रहा है, मार्केट में एक बोतल ₹300 की आ रही है, और डिलीवरी चार्ज अलग है। तो कहीं न कहीं जब हम लोग कंपेयर करके लोगों को यदि समझाएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से हमारे साथ यूजर बनेंगे। जब यूजर ज्यादा बनेंगे तो आने वाले समय में हम लोग इस बिजनेस के माध्यम से इतना पैसा कमाएंगे शायद जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। अरबपति बनने का जो सपना हर व्यक्ति का पूरा होगा। लेकिन अब बात आती है कि ज्यादा यूजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ज्यादा यूजर बनाने के लिए टीम में हमको जबरदस्त तरीके से फ्रेशर लेवल तक प्रोडक्ट की नॉलेज देनी पड़ेगी। कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी की वेबसाइट पे है, कौन कौन से प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं, किन किन चीजों से वो प्रोडक्ट बना है, उनका सेवन कैसे करना है, सभी जानकारी यदि डिटेल में सभी को पता होगी तो यूजर ज्यादा बनेंगे। बिना प्रोडक्ट की जानकारी के ज्यादा यूजर बनना संभव नहीं है। प्रोडक्ट के फोटो दिखाने के अलावा आपके पास प्रोडक्ट मौजूद भी होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप सैंपल के रूप में उनको प्रोडक्ट दे सके। कई बार क्या होता है कि हम लोग फोटो दिखाते हैं, ये देखिए हमारे पास ये है, ये हमारे पास देखिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमको दिखाने के लिए ओरिजिनलिटी में हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। कई बार हम लोगों को क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट करेंगे पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये हमारा डर होता है। अगर माल हमारे पास होगा तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं जरूर बिकेगा। लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो फिर बिकने वाला नहीं है। तो हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर हम उनको सैंपल के रूप में दे सकें। उस प्रोडक्ट के जिनको भी फायदे मिले हैं उनके बारे में बताएं, और हो सकता है जिन्हें फायदा मिला हो उनकी 2 से 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो बना के नेटवर्क में भी प्रमोशन करें। आप जब लाइव टेस्टिमनी किसी व्यक्ति की दिखाएंगे तो उस व्यक्ति को जल्दी यकीन होगा, और हो सके तो उस व्यक्ति की फोन पे बात भी करवा दें। अगर आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं और अगर आपने जिसको उसका फायदा मिला है उस व्यक्ति की फोन पे बात करवा दी, क्योंकि हमें पता तो होता ही है नेटवर्क में किस किस को फायदा मिला है। तो जिस व्यक्ति को फायदा मिला वो व्यक्ति डायरेक्ट उस व्यक्ति को समझाएगा कि मुझे इसका फायदा मिला है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिजल्ट ज्यादा आने वाले हैं। इसके अलावा दूसरों को यूजर बनाने से पहले हर प्रोडक्ट को पहले हमको खुद को काम में लेना पड़ेगा। इससे हमारा आत्मविश्वास का लेवल बहुत ऊंचा रहेगा और उसके बारे में हम अच्छे से बता पाएंगे। मैंने शुरू से लेकर आज तक यही किया है। मैं किसी भी प्रोडक्ट को यदि टीम में प्रमोट करता हूं तो सबसे पहले मैं खुद यूज करता हूं, और आज सेप्सोप की वेबसाइट पे ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है रिटेल के जो मैंने नहीं मंगवाए हो। तो पहले यदि हम लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल कई गुना बढ़ जाएगा सामने वाले को बताने में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब सामने वाले से हम बात करते हैं तो वो रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हमने प्रोडक्ट यूज किया है तो हम उस व्यक्ति को गारंटी देके बात कर सकते हैं, और मनी बैक गारंटी भी देनी पड़ जाए तो दीजिए अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है। मैंने कई बार इस फॉर्मूले को काम किया है। मैं लोगों से इतना तक बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं लोगों से ये बोलता हूं अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो इस प्रोडक्ट की मनी बैक गारंटी मैं देता हूं, मैं पैसे वापस दूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है और वैसे वैसे टाइम पे यूज करना है। और मुझे पता है कि जब वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को यूज करेगा ना तो उसको रिजल्ट मिलने ही मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी काम करता है। अगर हमारा ही मोरल डाउन है, हमारा मोरल हाई नहीं है, तो फिर हम लोग प्रोडक्ट के बारे में किसी व्यक्ति को बताएंगे तो शायद उस व्यक्ति को प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग तभी जाके करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हर मीटिंग में, ग्रुप मीटिंग में या होम मीटिंग में कोई भी एक्टिविटी हो तो टीम में कम से कम 5 से 15 मिनट रिटेल पे बात जरूर करें समय के हिसाब से। मैंने यही किया शुरुआत से और आज भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मेरा एक ही सिद्धांत है, यदि मैं 1 घंटे मीटिंग करूंगा तो 15 मिनट में रिटेल पे बात करूंगा ही करूंगा। मेरे मन में आज तक ये विचार कभी नहीं आया कि रिटेल पे बात करूंगा तो शायद मेरा बिजनेस डाउन चला जाएगा, मेरे बिजनेस वॉल्यूम कम जाएंगे तो मेरा चेक कम बनेगा। मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं आज की सोच के इस बिजनेस को नहीं कर रहा कि आज यदि मेरा चेक कम बनेगा तो क्या होगा। मैं कल की सोच के इस बिजनेस को कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बिजनेस दूरदृष्टि का है। और यदि मेरे नेटवर्क में 100% यूजर बन गए, आज चाहे मेरा चेक कम बन जाए, एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरा चेक अच्छे अच्छे लीडर से जाता होगा। इस बात का मुझे भरोसा है। इसलिए मैं जितना भी काम करता हूं
अगर मैं काउंसलिंग भी करूंगा, 1 घंटे काउंसलिंग करूंगा तो 15 मिनट उस व्यक्ति से डिटेल की बात जरूर करूंगा। ग्रुप मीटिंग करूंगा तो 15 मिनट डिटेल की बात जरूर करूंगा। मैं जो भी करूंगा, अगर मैं सक्सेस प्रूवी सेमिनार में भी जाऊंगा तो भी मैं डिटेल की बात जरूर करूंगा। जिस दिन से डिटेल आया उसके बाद से मैंने यही किया, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद से हमारे नेटवर्क में लगातार डिटेल बहुत अच्छा चल रहा है। लीडर्स को भी बात समझ में आई है और हमारे जितने भी मेरे लीडर्स हैं, जितने भी मेरी टीम के साथी हैं, सारे के सारे लीडर्स इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग वेन्यू फंक्शन में भी हम लोग प्रोडक्ट की जब स्टोर लगाएंगे, लोगों को दिखेंगे तो उससे भी हमारे यूजर ज्यादा बनेंगे। कई बार क्या होता है, इंस्टेंट हम लोगों को देने की जरूरत पड़ जाती है। किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो आप एक शैम्पू दे दीजिए, अगर हमारे पास प्रोडक्ट है हम एक शैम्पू दे सकते हैं। किसी ने बोला मेरे को एक प्रोडक्ट पेस्ट दे दीजिए, हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम एक पेस्ट दे सकते हैं। लेकिन हम कहें कि आप पहले ऑर्डर लगाइए 3,500 का और आपका 5 दिन बाद माल आएगा और आप फिर उसके बाद यूज करना, तो शायद हमारे ज्यादा 100% यूजर बनने वाले नहीं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं। 100% यूजर बनने के लिए हमेशा अपने अपलाइन के संपर्क में रहें। जितना अपलाइन के संपर्क में रहेंगे उतना ज्यादा 100% यूजर बनेंगे। क्लोजिंग के डे तो जरूर आप लोग अपलाइन के संपर्क में रहे। हमेशा फंक्शन, लीडर्स मीटिंग और सिस्टम की किसी भी एक्टिविटी का दमदारी से यदि हम प्रमोशन करेंगे तो 100% यूजर बनेंगे। हमेशा सिस्टर और मेंटर की गाइडलाइन को हम लोगों को फॉलो करना है। समय के हिसाब से बदलाव भी जरूरी है। आज डिजिटल वर्किंग का जमाना है, हमें आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग जूम पे मीटिंग ले सकते हैं, लैपटॉप पे किस तरीके से मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं। सारी चीजें यदि हमसे आएगी तो हम लोग 100% यूजर बनेंगे। अपलाइन को लगातार अपने काम की रिपोर्टिंग करेंगे तो हम लोग 100% यूजर बनेंगे। बिजनेस की कंप्लीट बेसिक नॉलेज हमारे पास भी होना जरूरी है और हमारे नेटवर्क में भी लोगों के पास होना जरूरी है। ये भी हमें 100% यूजर बनने में मदद करेगा। अपने अपलाइन के फोन या एसएमएस का रिप्लाई हम लोग समय पे जरूर करें। कई बार हमारे अपलाइन को पता ही नहीं चलता कि हमने पूछा है तो ओके का, जी सर, जी गुरु जी का रिप्लाई आता ही नहीं है, तो अपलाइन को पता ही नहीं चलता कि हमारा मैसेज रीड भी हुआ कि नहीं हुआ। तो अपने अपलाइन के फोन या मैसेज का रिप्लाई जरूर करें। टीम के पैकेज का विशेष ध्यान रखें, समय पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा, और खोलते वक्त वीडियो जरूर बनवाए। ये भी एक बहुत जरूरी पार्ट है, क्योंकि कई बार कई सारे लीडर्स के प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट यदि शॉर्ट निकल आते हैं और हमने वीडियो नहीं बनवाया तो बड़ी तकलीफ वाला काम हो जाता है। तो समय पे पहुंचाने का, वीडियो बनवाने का भी इन चीजों का ध्यान रखें। यही कुछ बातें हैं जो आपको और हम सबको 100% पूर्ण 100% यूजर बनाती है और हमारी इस बिजनेस के अंदर सफलता सुनिश्चित करती है। और मेरा ऐसा मानना है कि इन सारी की सारी यदि बातों को फॉलो किया जाए तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर 100% यूजर बनेगा। और जिस किसी भी व्यक्ति ने 100% यूजर के पार्ट को पूरा किया, वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बड़ी से बड़ी रिकॉग्निशन को भी हासिल करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वे नामुमकिन ही नहीं लगता है, लेकिन जब हम लोग किसी काम की शुरुआत कर देते हैं तो वो काम बड़ा आसान हो जाता है। शुरुआत में 100% यूजर बनना हो सकता है किसी को कठिन लगे, लेकिन जब शुरू कर देंगे तो बहुत आसान लगने लग जाएगा। और मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी प्यारी सी टीम का, जिसकी वजह से मैं आज इस बिजनेस के अंदर बन पाया। मेरे 3 साथी डायमंड हैं अभी इस पैनल पे, जिसमें बात करूं मिस्टर मनोज जी, मिस्टर राजेंद्र जी, मिस्टर पारस जी, जो आज इस पैनल पर डायमंड के रूप में मौजूद है। कई मेरे साथी एमरल्ड हैं, रूबी हैं, टोपाज हैं। सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं हम लोग। और हमारे ग्रेट मेंटर्स की अपलाइन की गाइडलाइन में हम लोग हर बातों को फॉलो करते हुए लगातार काम करते जा रहे हैं। और मैं तो लास्ट में यही कहूंगा कि आज मैं जो भी हूँ मेरे ग्रेट अपलाइंस की वजह से हूँ, मेरी टीम की वजह से हूँ। मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे बनाया। और बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर विजयपाल सर, मिस्टर सत्येंद्र सर, मिस्टर विनोद सर, संतोष सर, कि आपका आशीर्वाद हमेशा इसी तरीके से बना रहे सर। बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे सर, आपका प्राउड बन के दिखाएंगे, इस बात का आपको भरोसा दिलाते हैं। आपने साथ इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार सर, थैंक यू।